नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल संवाद में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पटना हाईकोर्ट आए हुए हैं। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट बसंत विकास जी हैं। इनसे हम जानने के लिए आए जो जो आज पूरे देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। इस पे हम वकील साहब से जानना चाहेंगे कि उनका क्या विचार है और क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जब एक साधारण सा व्यक्ति जो कि सफाई कर्मी था, उसने पूरी मेहनत से अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखा, उसके बाद जो है सो वो एसडीएम बनते ही दूसरे अफेयर में फंस गई। क्या ये सब जायज है सर? नमस्कार। जो आपने प्रश्न किया है वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। कानूनी मामले में मैं आपको बता सकता हूँ अब क्या परिस्थिति रही, उनके हस्बैंड उन्हें किस परिस्थिति में पढ़ाए, वो कितनी काबिल थी, वो तो उनकी पारिवारिक स्थिति की है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। वस्तु स्थिति ये है कि उन दोनों के बीच कानूनी मामला चल रहा है और कानूनी मामला में कोर्ट अपना काम कर रही है। ज्योति मौर्य ने भी उनके खिलाफ डाइवोर्स केस फाइल किया है। डाइवोर्स केस में नोटिस हो चुका है, सुनवाई चल रही है। अब व्यक्तिगत किसी की अपनी जो पारिवारिक कला है उसके लिए अब कोर्ट का ये इंटरफेयर करना उसमें तो उचित नहीं है, वो तो अपना उचित है। जहाँ तक आपका सवाल है तो इस बिंदु पर तो उनके परिवार, उसकी परिस्थिति, शादी की परिस्थिति, ज्योति मौर्य का भी कुछ एलिगेशन उनके ऊपर है जो न्यूज में आ रहा है कि भाई उन्होंने भी गलत जानकारी दे के शादी की। तो ये उन लोगों के पारिवारिक का अंदरूनी मामला है। जहाँ तक कोर्ट का प्रश्न है तो उस स्थिति में दोनों तरफ से केस फाइल हुए हैं। इन्होंने भी दहेज उत्पीड़न का केस फाइल किया है। ये तो है कि इस परिस्थिति में इतना दिनों के बाद, क्योंकि जो कहानी सामने आई है उसमें उन लोगों की शादी 2010 के आसपास हुई थी और इतने वर्षों के बाद दहेज उत्पीड़न का केस, ये तो समझ से थोड़ा परे है स्थिति है। तो कोर्ट अपना जो फैक्ट है उस पर फैसला करेगी। जहाँ तक बिंदु है उन लोगों के आपसी समझ की, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग आज के डेट में दोनों की नहीं है, तो उस स्थिति में जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर पर ही। इतना विवाद हुआ है, आपको क्या लगता है इस टाइम जो उन्होंने दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया, तो क्या ये कोर्ट में होगा, चलेगा? ये कोर्ट में तो निश्चित चलेगा। अपना एविडेंस वो लेके आएंगी। अगर एविडेंस उनके पास होगा तो एविडेंस को कंसीडर करते हुए कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। अब केस चलना ना चलना डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखा है और अपने पिटीशन में क्या लिखा है। अगर एविडेंस होगा तो बिल्कुल चलेगा। 498 का केस इसके बाद भी चलेगा, इतने दिनों के बाद भी 498 का केस, क्योंकि प्रताड़ना का केस है, प्रताड़ना का केस तो चल सकता है। एक बात बताइए वकील साहब, जिस तरीके से मीडिया में इसी सारी चीजें आ रही, आप लोग भी देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं आलोक मौर्य के साथ जाती हुआ है? इस बिंदु पर मैं एक पक्ष की बात नहीं रखूंगा। परिस्थिति क्या रही है घर में इस पे डिपेंड होता है। कोई भी व्यक्ति जब शादी होता है उस समय का माहौल अलग रहता है। हर व्यक्ति अपने पत्नी को चाहता है कि आगे बढ़े अगर वो काबिल है। अब सिर्फ ये कहा जाए कि उन्होंने पढ़ाया इसलिए जो टिमोरिया एसडीएम बन गए, ये भी कहना उचित नहीं है। उनमें भी कोई टैलेंट रहा होगा, उन्होंने भी मेहनत किया होगा। तो दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की स्थिति में बहुत सी बातों में असमानता नजर आ रही है। इसलिए हम ये क्लियर नहीं करेंगे ठीक है उन्होंने पढ़ाया और ज्योति मौर्य ने भी पढ़ाई करके आगे बढ़ी, तो परिस्थिति क्या रही, बच्चों का क्या है, ये तो उनके परिवार का दोनों लोग सोचेंगे। जहाँ तक कानून का प्रश्न है तो कानूनी स्थिति तो यही है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अब सामंजस्य बनाने में अगर साथ रहने की स्थिति में नहीं है तो कोर्ट उसके लिए इंटरफेयर करेगा ही। अगर उनके डाइवोर्स का क्या ग्राउंड है उस ग्राउंड पे कंसीडर करेगा। कुरिलिटी अगर ग्राउंड है तो कुरिलिटी के ग्राउंड पे कंसीडर करेगा। अगर कुरिलिटी है वहां तो देखेगा कोर्ट। मीडिया में इस तरह की लगातार खबरें आ रही है कि इस प्रकरण के बाद बहुत सारी पत्नियां जो अच्छे पढ़ाई करके अच्छे पदों पे पहुंचती, उनके पतियों ने अपने घरों में वापसी शुरू कर दिया है। तो आपको नहीं लगता इस प्रकरण से उन होनहार महिलाओं के ऊपर भी असर पड़ रहा है समाज में? ये तो सामाजिक बात आपने की। अब ये तो व्यक्ति के सोच पे निर्भर करता है। अब ये है समाज में अगर कोई गलत दिशा में चला गया इसलिए सभी समाज गलत है, इसको तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि ठीक है समाज है, समाज में सही परिस्थिति भी होती है, गलत परिस्थिति भी होती है और गलत
सही का निर्णय समाज देखते हुए करती है। समाज गलत को फॉलो नहीं करता है, सही को फॉलो करता है। अगर समाज इस चीज को गलत मान रहा है, जिन व्यक्तियों को यह गलत लग रहा है वो गलत कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति ने अगर गलती कर दी, अभी तो मैं उसको गलती मान नहीं रहा हूं, लेकिन अगर इसको एज्यूम भी किया जाए कि हाँ उन्होंने गलत, तो क्या वो समाज गलत को ही प्रश्रय देगा? गलत प्रश्रय अगर किसी लड़की को किसी कोई पढ़ाता है और काबिल है, तो उसमें देखना है उसको कि काबिल अगर हमारी पत्नी है तो जरूर उसको आगे बढ़ाए। ऐसा थोड़ी है कि हर लोग धोखा दे देता है। अगर कोई आदमी क्रिमिनल बन गया तो सभी क्रिमिनल थोड़ी बन जाएंगे, वो तो उसके मानसिकता पे डिपेंड करता है। अब ज्योति मौर्य की मानसिकता क्या थी, और मैं बिना दोनों पक्ष को सुने यह निर्णय नहीं कर सकता हूं कि क्या ज्योति मौर्य सही है या आलोक मौर्य सही है। ये तो जब तक दोनों पक्ष को की बातों को अच्छे से समझ ना जाए, ये तो हवा में, बहुत लोग न्यूज में बहुत बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वही सही बात बता सकता है क्या परिस्थिति रही है, किन परिस्थितियों में ज्योति मौर्य को पढ़ाया गया, किन परिस्थितियों में ज्योति मौर्य अपने सफलता हासिल की, और आज क्या परिस्थिति है। ये तो वहाँ वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आज तक वही बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वकील साहब थे बसंत विकास जी, बेबाक इन्होंने इस मुद्दे पे राय दिया है। सामाजिक बिंदुओं पे भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जिस तरह की लगातार मीडिया खबरें आती रही है कि बहुत सारे पत्नियों को पति ने वापस किया, उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से वकील साहब ने अच्छे से जवाब दिए हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल संवाद, पटना, बिहार।